किसानों की तरफ से रोष प्रकट किया है। इस सर्दी में किसानों को रात में बिजली दी जा रही है। इलेक्शन से पहले दिन में दी जाती रही है। पूरे 5 साल बहरोड विधानसभा के किसानों को दिन में बिजली दिलाई ताकि उनको सर्दी में परेशानी नहीं हो। एक्शन साहब को भी बोला है और जो बिजली विभाग के एमडी हैं उनसे भी मैं बात करूंगा और ये सुनिश्चित करेंगे कि अब बहरोड के किसान को जैसा पहले दिन में बिजली मिलती थी उसी प्रकार से दिन में बिजली दी जाए और दिन में बिजली लेके इसके लिए किसी भी लेवल पे हमें लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। विभाग से भी लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि वर्तमान सरकार भी बलजीत यादव की बात को हल्के में नहीं लेगी। विधायक वर्तमान चाहे जिम्मेदारी निभाए या ना निभाए, लेकिन वर्तमान पूर्व विधायक बहरोड का बलजीत यादव अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा और अपनी जनता को विपत्ति में छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उसके साथ में खड़ा होकर कंधे से कंधा मिला। चुनाव का रिजल्ट कुछ भी रहा हो, विधानसभा के फ्लोर पे बोलने से बलजीत यादव को चाहे रोक सकते हैं, लेकिन सड़क जो जनता का फ्लोर है उसके ऊपर हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। बलजीत यादव संघर्ष की पैदाइश है। विधायक बनने से पहले भी संघर्ष किया, विधायक रहते हुए भी संघर्ष किया। राजस्थान की 200 विधानसभा में जाके किसान मजदूर के हक की लड़ाई लड़ी, राजस्थान के विधानसभा के फ्लोर पे लड़ाई लड़ी और अब पुनः सड़क के ऊपर जनता की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए घबराने की बात नहीं है, बहरोड के किसानों को चिंतित होने की बात नहीं है। जितना बलजीत यादव में दम होगा उतना दम लगाएंगे और हम उसको राहत दिलाएंगे, ये बताना चाहता हूं। और जो बहरोड के भी विधायक बने जसवंत यादव, उनको भी बताना चाहता हूं कि मौज मस्ती ऐसे नहीं करने दूंगा, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पहले मौज मस्ती कर ली ऐसे नहीं चलेगी, काम करना पड़ेगा जनता का। चैन की सांस नहीं लेने दूंगा और वीसीआर बड़ी डायन हमारे क्षेत्र में इसको तांडव नहीं मचाने दूंगा कि कोई वीसीआर के नाम पे किसानों से उगाई कर ले और उनसे उगाई जसवंत यादव कर ले। ऐसा बहरोड में नहीं चलने दिया जाएगा और किसान को डर में नहीं रहने दिया जाएगा। 5 साल दिन में भी आंकड़ी घाल के गरीब ने चलाई बिजली, आज भी उस गरीब के लिए लड़ेगा बलजीत यादव। अरे चुनाव हारे, जिंदगी नहीं हारे, फिर लड़ेंगे। और चुनाव कैसे हमें हराया गया, किन षड्यंत्रों से हराया गया, सारी दुनिया जानती है। अभिमन्यु की तरह चारों ओर से घेर के षड्यंत्र रच के और किस तरह रिजल्ट को बदला गया है ये सब जानते हैं, इसलिए इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। आप सब इस प्रदर्शन में भाग लेने आए, आप सभी जागरूक लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा दुख होता है जब मैं गया गांव में भी जाता हूं, सीने से लग के बुजुर्ग रोने लग जाते हैं कि इस मशीन में गड़बड़ है या किस में गड़बड़ है, ये रिजल्ट कैसे गड़बड़ हो गया। हमारे पूरे गांव के वोट पड़ने के बाद कह रहे हैं घर घर से काउंटिंग करते बलजीत यादव जिताया है, भला ये हो कैसे गया, विश्वास नहीं हो रहा है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, उनसे भी, कि मन हल्का करने की जरूरत नहीं है, कमजोरी लाने की जरूरत नहीं है। चुनाव में हार जीत चलती रहती है। तो कहते हैं ना, कबे कबे गादड़ा से सिंह हार जाओ, वक्त को भरोसों को निकम पलटी मार जाओ। तो होता है कभी कभी
कभी कभी गादड़ों से सिंह हार जाता है, लेकिन उससे यह नहीं होता कि कोई गादड़ा सिंह से बलवान हो गया है। ये तो वक्त वक्त की बात होती है। और मैं हमेशा कहता हूं, भगवान जो करता है अच्छा करता है। शायद भगवान हमें कुछ सिखाना चाहता है, भगवान हमें किसी लंबी रेस में भेजना चाहता है, इसलिए हमें इस राजनीति की पीएचडी कराना चाहता है कि क्या क्या गंदगियां यहाँ पे होती है, क्या क्या षड्यंत्र यहाँ पे होते हैं, वो सब हमें सिखाना चाह रहा होगा। इसलिए जो होगा फ्यूचर में अच्छा होगा, यही आपसे कहना चाहता हूं। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की हो, किसी भी विभाग की हो, कहीं भी कुछ भी हो, आपको दिक्कत हो, मुझे बताना। आधी रात आपके बीच में बलजीत यादव खड़ा रहेगा।